अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निज़ाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूअरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं, आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते, याद तेरी दिल नशी होती, बस तन्हाई। हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं मांगे और दुआ के लिए वक्त निकालें। दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं, सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्ताने में, मैं कहूंगा नहीं, जेल में। तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना, सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। यह सच है। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं। मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हजरत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद, अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो, फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है, छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त यह है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनतम और फिर आखिरत हसनतम। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में, बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले, ख्याल कीजिएगा, फड़े जाओगे। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक, बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। ऐसा बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करता।
तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो उसे, चंद दिन, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना लें। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा है। ये बात फिर दोहराऊंगा, जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है। यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं, खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें आप। अर्शी निजाम है, यह फर्शी निजाम नहीं है। कौन सा निजाम है? ये अर्शी तकसीम है, यह फर्शी तकसीम नहीं है। और अगर अर्शी निजाम चाहते हैं तो ये अर्शी मैंने एक अमल आपकी खिदमत में दिया है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से खजाने गैब से मांगे। ये अमल कहां लिखा है, किस किताब में इसका हवाला है, वह हवाला भी दूंगा। और अगर मेरे किसी अमल का हवाला लेना चाहते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चले जाएं और एक चीज लिखें, अकाबिर पर एतमाद। मेरे हर अमल का हवाला मिलेगा, कुरान से, हदीस से, तफसीर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, औलिया से, सालेहीन से, हर किताब का हर हवाला इंशाअल्लाह कोशिश है वहां अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे। 2 नफिल ये जिंदगी का हिस्सा बना लें, 2 नफिल। एक हदीस सुनाता हूं, फिर एक अमल भी देता हूं। हदीस में आता है, हर लुकमा पूछता है कि या अल्लाह मैं सेहत बनूं या बीमारी बनूं। हर लुकमा पूछता है। वही खाना घर में बना है, पका है, एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए। कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से होता तो फिर सारे होते। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैंने सिर्फ जिंदगी में 3 दफा अलम नशरा सारा दिन में पढ़ी इस नियत से, या अल्लाह कभी मेरी दिल की नालियां बंद ना हो, कभी उसमें क्लॉट्स ना हो, कभी मेरा बाईपास ना हो, कभी मेरी एंजियोग्राफी ना हो, कभी मेरा पेशाब बंद ना हो। जब रास्ते ही खुलते हैं, अल्लाह कभी पथरी ना हो, कभी मेरे गुल्दे फेल ना हो। जब रास्ते ही खुलते हैं तो फिर सड़कों के रास्ते भी खुलते हैं, दिल की नालियों के रास्ते भी खुलते हैं, खून के रास्ते खुलते हैं, बंद पेशाब के रास्ते खुलते हैं, मसाना बंद है, पेशाब बंद है, गुर्दे खराब हैं, उसके रास्ते भी खुलते हैं। कहा कि मैंने ये नियत की और एक और नियत की कि या अल्लाह मेरे कानों के रास्ते कभी बंद ना हो, मैं बहरा ना हूं। अल्लाह मेरी आंखों के रास्ते कभी बंद ना हो कि मेरी आंखों के सामने से कायनात के जो रास्ते हैं ये कभी बंद ना हो। अल्लाह मेरी जुबान के रास्ते बंद ना हो कि कभी गूंगा ना हो जाओ, मेरी जुबान खत्म ना हो जाए जैसे फालिज में बीमारियों में हो जाती है। अल्लाह मैंने कहा कि मेरी टांगें सलामत रहें, मेरी टांगों के रास्ते बंद ना हो और मेरे हाथ बढ़ते भी रहें, सुकड़ते भी रहें ताकि सलामत रहें, मेरे हाथों के रास्ते बंद ना हो। कहा कि मैंने ये, और कहा कि अल्लाह मैं जो ग़िज़ा ले रहा हूँ, उसकी जो ग़िज़ा ले रहा हूँ उसके रास्ते भी नाली के बंद ना हो, उसकी वजह से फिर दांत भी सलामत रहेंगे, मैदा भी सलामत रहेगा। कहने मैंने ज़िंदगी में 3 बार सूरत अलम नशरा पढ़ी थी। तो मैंने उससे पूछा बताई कब थी? मैंने कहने लगा आपको याद है 97 में 97 में फलां जगह आपको मिला था और मैंने कहा था कोई वजीफा बता दे। आपने कहा जिंदगी में सारा दिन 3 दफा सूरत इन्ना अलम नशरह पढ़ लिया कर और तेरी जिंदगी में राहें बंद नहीं होंगी। आपने तो राहें कही थी, मैंने सब राहों की नियत कर ली। यकीन की बात है ना, मानने की बात है, अल्लाह से मनवाने की बात है। बात तो यकीन की है, मानने की है, अल्लाह से मनवाने की है। और कहा 97 के बाद गालिबन ये बंदा मुझे पिछले साल मिला, 97 के बाद 2022 को कितने साल हो गए? 25 साल।
25 سال میں مجھے یہ تکلیفیں نہیں ہوئیں. 25 سال میں صرف دن میں کسی بھی وقت 3 بار سورت علم نشرح، ان کی بات میں مجھے بات اصل میں یاد آئی، ذریعہ یہی بنے ہیں، بات پہ بات یاد آئی. کہا کہ بس 3 دفعہ سورت علم نشرح میں نے پڑھی ہے، اور 3 دفعہ سورت علم نشرح اسی نیت سے پڑھی ہے. اور آج 25 سال ہو گئے. 25 سال اللہ پاک نے مجھے یہ راہیں میری بند نہیں کی، وہ کان کی، وہ آنکھوں کی، وہ زبان کی، وہ چال کی، وہ دل کی، وہ نالیوں کی، وہ شریانوں کی، اور وہ بائی پاس کی یا ہارٹ، یا سب میدا اور یہ گردے اور مثانہ سب. بابا فرید جب تشریف لائے نا تو یہ اجودھن جو تھا پاک پتن، یہ جنگل تھا، اتنا بڑا جنگل، لوگ رہتے تھے. آج بھی وہاں کے علاقے والوں کی بولی کو جانگلی کہتے ہیں، وہ ایک پٹی ہے، اس کو جانگلی زبان کہتے ہیں. جنگل ہی جنگل تھا، جنگل ہی جنگل تھا. وہاں ایک صاحب نے آپ پہ ایک بندہ تھا، وہاں کا بہت بڑا جوگی تھا. لوگوں کا رجوع بابا جی اللہ والے تھے ان کی طرف ہو گیا، تو انہوں نے جادو کر دیا حضرت بابا فرید میں. آپ کے داماد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، خادم بھی تھے، شیخ بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت مجھے تو کوئی یہ جادو نظر آ رہا ہے. تو فرمایا کہ بھائی اگر تجھے جادو نظر آ رہا ہے تو اس کا علاج کر دے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے ایک علم دیا تھا کہ میں دیکھوں یہ کس نے کیا، تو دیکھا کہ وہی شخص ہے جس کا آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے جادو کر دیا. تو پھر باقاعدہ جادو کا علاج کیا، اور جادو کے علاج میں جو میں آپ کو آج کی اس نشست میں اہم بات بتا رہا ہوں، جادو کے علاج میں جو خاص چیز دی فرمایا وہ سورت کوثر کے 129 دفعہ کا کڑا دیا، حصار کیا، حفاظت کی 129 دفعہ. اور کیا کیسے وہ بھی بتاؤں، شاید یہ میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں. بابا جی کو سامنے بٹھایا، اب آپ کا خلیفہ بھی تھا، خادم بھی تھا، وہ داماد بھی. سامنے بٹھا کے انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور پہلے اجازت لی کیونکہ حضرت کا مقام مرتبہ زیادہ. حضرت نے فرمایا اجازت اس لیے ہے کہ اب تو معالج ہے، میں مریض ہوں، تو معالج ہے، اور احکام معالج میں معالج جو کہے وہ حکم اس کا ضروری ہوتا ہے ماننا. میں حضرت میں آپ کو سامنے بٹھا کے آپ کے ارد گرد سورت کوثر ایسے لپیٹ رہا ہوں جیسے ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی ڈوری ہو، ریشم کی تار ہو. اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ. اچھا آپ نا، میں نے یہ تصور کئی دفعہ کیا، آپ ایک بار کر کے دیکھیں، اپنے اوپر ریشم کی ڈوری لپیٹیں، اپنے کسی پیارے محبوب پہ، اپنے کسی عزیز پہ سورت کوثر پڑھیں، 1 بار 2 بار 3 بار 129 بار پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کی ڈوری ہے، سنہرے رنگ کی، سنہرے رنگ کی، اور یہ میں اس کے جسم پہ لپیٹ رہا ہوں. اس تصور کے ساتھ پڑھیں، آپ گمان نہیں کریں گے. میں نے ایک بندے کو بتایا، اس نے کہا جی آپ نے تو جو بچایا تھا میری بیوی کے لیے، بیوی تو ٹھیک ہوئی، میں بھی خود ٹھیک ہو گیا. میرے پاس ایک ایسا روگ تھا، میں نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ بیوی ہاتھوں سے جا رہی تھی. میں نے کہا میرا روگ تھوڑا ہے، اس کا زیادہ ہے. کہا کہ دنیا کی آخری ٹینشن تھی میرے اوپر، ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ وغیرہ، کوئی چین سکون نہیں تھا. کچھ میرے اوپر حالات ایسے آئے تھے جس کی وجہ سے، تو کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ ریشم کی تار، سورت کوثر، یہ عمل کیا. کہا کہ صبح شام بیٹھ جاتا تھا بیوی کا تصور کر کے اور سورت کوثر پڑھنا شروع کر دیتا تھا، ہاتھ میں 129 کی تسبیح، اور ایسے تصور کے ساتھ پڑھتے 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 کہا کہ تسبیح ختم ہو جاتی تھی، میرا جی نہیں چاہتا تھا میں پڑھنا چھوڑوں. کہا کہ وہ ایسے محسوس ہوتا تھا
डोरी की एक लिपट मेरी बीवी पे आई, एक मेरे पर भी आ रही, साथ साथ मेरे ऊपर भी वो सुनहरी डोरी, वो सुनहरी रेशम का धागा और वो डोरी मेरे ऊपर भी लिपट रही है। इसलिए इस तस्वर कैफियतों में डूब जाता था। और कहा कि फिर 129 दिन गुजर गए। कहा कि अब आलम यह है, मैं ना पढ़ूं तो ऐसे महसूस करता हूं मैं खाली खाली, और कोई चीज है जो मुझे जिसकी जरूरत है। देखो ये नशा होता है, नशा, ये नशा एक कैफियत बन जाती है। नशा एक कैफियत का नाम है जिसमें इंसान को एक बेचैनी, बेकली, बेकरारी होती है। बाद लोगों के चाय का नशा है, वो कैफियत है, बस वो कैफियत हो तो ठीक है। कहा मेरा नशा बन गया और मेरे लिए लज्जत का सामान बन गया। डॉक्टरों ने कहा था कि एक गुर्दा फेल हो चुका है, दूसरा फेल होने वाला है, दिल काम कर रहा है सिर्फ 30%, दिमाग के कुछ हिस्से डेड हो गए हैं और जिस्म मफलूज था। दुनिया की सारी बीमारियां थी, दुनिया की सारी, जाग रहे हैं, दुनिया की सारी बीमारियां थी। मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा सूरत कौसर की ना रेशम की डोरी वाला अमल कर। उसने कहा रेशम की डोरी कहां से मिलेगी मुझसे कहना। मैं कहा इसी के अंदर है, इसी के अंदर है। बस ये तस्वर पक्का कर, तस्वर ऐसा हो कि कोई ना मुझको याद रहे। तस्वर ऐसा, ये इतना मजबूत हो तस्वर, और इतना ताकतवर हो तस्वर। लगने वही 10, 15, 20 मिनट हैं, लगने वही हैं। फिर एक और बताऊं इस तस्वर का फायदा। इस तस्वर पे थोड़ी सी भी आप तवज्जो कर लें सुबह शाम, आप साहिब मुराकबा हो जाएंगे। हाँ, वो बंदा इतना साहिब मुराकबा होता है, इतना साहिब मुराकबा होता है, अगर कुछ अरसा, चंद महीने, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कुछ अरसा सूरत कौसर को 129 बार सुबह शाम इस कैफियत के साथ पढ़ ले, तो फिर अल्लाह पाक उसको कश्फ की कैफियत देते हैं और मुराकबी की कैफियत देते हैं, और उसकी आंखें ऐसे बंद होते ही कायनात के वो अहवाल देखती है जिसकी मिसाल यूं है कि सामने अंधेरा है, लेकिन यूं दूरबीन पे ऐसे आंखों के साथ दूरबीन लगती है, अंधेरों में कायनात ऐसे खुलना शुरू हो जाती है ना? है, यूं दूरबीन लगती है, यूं एक पल में ऐसे दूरबीन लगती है, कायनात अंधेरों में ऐसे खुलना शुरू हो जाती है। कहते हैं अच्छा वो सामने बंदा है, वो सामने है, वो सामने है, वो कर रहा, वो कर रहा, वो कर रहा। ऐसा मजा आता है, ऐसी लज्जत मिलती है, ऐसा सुकून और सरूर होता है सूरत कौसर को इस तस्वर के साथ पढ़ने में। और जो इस तस्वर के साथ पढ़ता है उसके लिए बख्त और बरकत, बस 2 चीज है, बख्त और के दरवाजे खुल जाते।